साहब, थोड़ा सा जिक्र अब जी कर लेते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के टेक्निक्स हैं कौन कौन सी। तो एक टेक्निक है जी जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें हमें पहले कोई ट्रेनिंग एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। आपके जहन में जो सवाल आया आप पूछें और वो मॉडल आपको अपने जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसकी बेस पे जवाब देगा। ठीक है जी, तो ये बड़ा सीधा सादा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका है। और जो है इसमें जाहिर है कोई टास्क स्पेसिफिक एग्जांपल देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मॉडल का नॉलेज है उस पर बेस करके हम उससे जवाब ले सकते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? ज़ाहिर है ये एफिशिएंट है जी, और फौरी तौर पे इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, टेक्स्ट समराइजेशन में, ट्रांसलेशन में, कस्टमर सर्विस में जो चैट बॉट्स हैं और वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, वो ज़ाहिर है ज़ीरो शॉट लर्निंग या प्रॉम्प्टिंग ही को यूज़ करते हैं। और इसी तरह साहब जो है अ, हम कहाँ पहुँचे थे? हाँ, कंटेंट जनरेशन हम करवा सकते हैं। यहाँ साहब एक है कि ये टूल्स हैं जी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, जो कि इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ये स्लाइड स्लाइड तो नहीं है, पीडीएफ फाइल है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुल गई जी। ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये आपको मज़ीद आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ वीडियोस, ब्लॉग पोस्ट्स, पेपर्स और टूल्स का जिक्र है। तो वो ज़रूर सर आप अपने फ्री टाइम में इनको एक्सप्लोर कीजिएगा और अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने की कोशिश कीजिएगा। और ये ज़रा आई एम श्योर कि ये आप इन टूल्स को हेल्पफुल आपके लिए होंगे। अच्छा साहब आगे जी, ले जी नेटफ्लिक्स, ज़रा मैं थोड़ा सा वक्त भी देख रहा हूँ, तकरीबन 8:15 हो रहे हैं। तो वो वक्त का भी ज़रा हमें ख्याल रखना है। नेटफ्लिक्स जो है ना जी, हमने कहा कई साल पहले से यूज़ कर रहा है। तो नेटफ्लिक्स मैं कहूँगा ज़रा ये जितने गूगल फेसबुक उनका भी जिक्र आएगा कहीं ना कहीं, कि ये जहाँ बंदा वो लैपटॉप को बंद करने लगता है ना, वहाँ वो नया वीडियो, क्या कहना चाहिए, नई फिल्म, नए ड्रामे, कोई नया सॉन्ग, हाँ जी, वो हमें दिखाना शुरू कर देता है। तो उनकी सारी कोशिश यही होती है उनके एल्गोरिदम्स की, कि वो हमारा सारा डेटा इकट्ठे करते रहें, कि हम कितनी देर फिल्में देखते हैं और कहाँ हमने पॉज किया, कहाँ हमने किस गाने को स्किप किया। ठीक है जी, हम दिन के वक्त देखते हैं कि रात को देखते हैं। देखिए नेटफ्लिक्स सारा डाटा इकट्ठा करी जा रहा है। ठीक है जी, उनकी एल्गोरिदम्स। ले सर, जीरो शॉट लर्निंग जी पहली एग्जांपल मैं आपसे इसका प्रॉम्प्ट शेयर कर देता हूँ, ताकि आप अहबाब अगर अभी रन करना चाहें तब भी अच्छी बात है। एक ओपन कर लें अपने सामने जीपीटी, क्या कहते हैं उसे, इवन चैट जीपीटी ओपन कर लें या गूगल जिमनाई भी साथ ओपन कर लें। तो ये अगर आप करना चाहें तो क्या कहते हैं, किधर गया चैट, चैट बॉक्स, तो उसमें सर आप अभी के अभी भी कर सकते हैं और बाद में भी करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। ये सिर्फ ज़रा उस चीज़ को मैं चाहूँगा कि हैंड्स ऑन हो, कि वो चीज़ें सिर्फ ये नहीं कि मैंने बताया और आपने सुन लिया देख लिया, और वो थोड़ा मामला वो ना हो, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। तो सर ये जीरो शॉट लर्निंग है। ठीक है जी, इसके साथ ही दूसरी है फ्यू शॉट लर्निंग। तो फ्यू शॉट का मतलब ही है कि आप कुछ एग्जांपल्स देंगे। ठीक है जी, तो वो एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू आप देंगे, यानी कि मैं दूंगा यूजर, और फिर बताऊंगा कि ये काम करो। तो जैसी एग्जाम्पल मैंने दी है इसको समझो, इसको फॉलो करो, और फिर उसके बाद मेरी जो है ना वो एग्जीक्यूट करो मेरे प्रॉम्प्ट को। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी। ठीक है जी, आइडिया अच्छा साहब। आगे सर मैंने ज़रा ये आंसर मैंने गुजार दिया, इस पे ज़रा इससे मिलता जुलता आंसर आना चाहिए। हाँ यहाँ सवाल एक है, मैंने मिलता जुलता का, क्या सेम आंसर आएगा या फर्क आंसर आएगा? थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बना लेते हैं ना, जाहिर है वो ये ना लगे कि सिर्फ मोनोलॉग कर रहा हूँ मैं या मैं ही बात किए जा रहा हूँ। हाँ जी, मिलता जुलता आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, क्या होगा जी? व्हाट इज योर शॉर्ट जी, व्हाट इज योर टेक?
हाँ जी, चैट बॉक्स में कोई नहीं है, ठीक है जी। इसमें यही है, सिंपल ये है कि सेम आंसर भी आ सकते हैं, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। और जो है वो डिफरेंट आंसर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सारा स्टोकेस्टिक है, रैंडम है। अच्छा जी, इसमें एक चीज सर आप लोगों ने सुनी होगी, ऑलरेडी जानते होंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो वो यही है कि अगर हम बैड प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो ये वाला मामला होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट का। लेकिन अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो फिर एक्यूरेट नॉलेज क्रिएट करवाया जा सकता है। ये इसकी खूबसूरती है, ये इसकी क्या कहिए ताकत है जी। अच्छा साहब, आप प्रॉम्प्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा टाइम। नंबर एक जी, प्रॉम्प्ट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर एक, सिंपल क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान का बानी कौन था। डाटा ड्रिवन प्रॉम्प्ट्स, क्या आप उसे कहें कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है और ये मैं तुम्हें इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। फिर वेग या क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स भी हो सकते हैं कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लें कि यार मैं इस वक्त उदास हो रहा हूँ, तो मुझे कोई लतीफा आप बताएं। फिर टास्क ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स भी इससे इसमें एंटर किए जा सकते हैं कि आप पूछें कि जी मैंने ताजमहल देखने जाना है, तो इस ट्रिप को प्लान करके मुझे बताएं। तो बहरहाल इस जो आपका प्रॉम्प्ट होगा उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, कोई ना कोई ज़ाहिर है इंस्ट्रक्शन होगी। डाटा और एग्जाम्पल जो है वो ऑप्शनल है, आप डाटा दें ना दें, एग्जाम्पल उससे पहले बताएं ना बताएं, ये जाहिर है आपकी या मेरी सवाबदीद है। अच्छा साहब, आगे हम बात अपनी बढ़ाते हैं जी कि साहब, प्रॉम्प्ट्स वीडियो में भी इसका जिक्र हुआ, प्रॉम्प्ट को जितना स्पेसिफिक हो अच्छी बात है, कॉन्टेक्स्ट जरूर होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, एग्जांपल्स देंगे और अच्छा आएगा आउटपुट। और कंस्ट्रेंट्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे 100 टोकन्स में या 1000 टोकन्स में जवाब चाहिए, मुझे लंबा जवाब नहीं चाहिए। तो आई एम श्योर ये चीज़ें आपने ऑलरेडी सुनी होंगी, देखी होंगी, आप लोग इन्हें एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ले साहब, वक्त को देखते हुए मैं वीडियो को नहीं रन कर रहा, तो पहली एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये प्रॉम्प्ट है, इसमें क्वेश्चन है और इंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। सवाल पूछा जा रहा है और उसके बाद क्या साथ कहा जा रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन है, मुझे इसका जवाब चाहिए, ठीक है, सिंपल। पहले ये एक एग्जांपल, ये मैं यहाँ अगर इफ यू फील लाइक, तो मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन आप में से लैपटॉप पे मौजूद है और कौन मोबाइल पर ही वो हमारे साथ शामिल है। तो ठीक है जी, ये प्रॉम्प्ट मैंने एंटर कर दिया। तो ये जीरो शॉट लर्निंग वाला ही मामला है। इसके बाद ये अगला प्रॉम्प्ट ये है कि इंस्ट्रक्शन प्लस इनपुट डेटा, ठीक है साहब, कि यहाँ हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और साथ डेटा भी है, ठीक है जी। कि मैं लाहौर से हूँ और जो है ना मुझे आप 4 पेज का कोई ना आप ऐसे लिख कर दें, ठीक है जी। तो ये भी सर जीरो शॉर्ट लर्निंग का है कि आप उसे 4 पैराग्राफ का ऐसे दे रहे हैं। और अच्छा सर, इसी तरह सर अमेजोन गो का जिक्र हो गया कि अमेजोन अमेजोन जैसे मैंने कहा ये भी डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर विजन यूज कर रहे हैं। ये क्या है कि वहाँ खरीदार एंटर होता है स्टोर में, जो अपनी पसंदीदा चीज तो खरीदनी होती है वो उठाता है और वहां से चला जाता है। जो वो चेकआउट का प्रोसेस है उसमें से गुजरना पड़ता ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सारा कुछ कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स कर रहे हैं। तो ये सर यहाँ आप देख लें, जो आप में से अब आप कस्टमर सर्विस के डोमेन से कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, उसके लिए देखें कि बाहर की दुनिया में कैसे कैसे इनकलाबात आई जा रहे हैं रोज बरोज। तो कस्टमर सर्विस का पैराडाइम ही बदल दिया गया है। अच्छा सर, क्वेश्चन प्लस एग्जांपल्स भी हो सकती है। आप इस फॉर्म में मेरे साथ मिलके देख रहे हैं कि कहा जा रहा है आपदा परवीन राहत फतेह अली हाँ तो चाहिए, ये जो बुजुर्ग है चाहत फतेह अली हाँ इनको निकाह ये नहीं चाहिए, इनको डिसलाइक किया जा रहा है और म्यूजिक की रिकमेंडेशन मांगी जा रही है। तो ये क्वेश्चन है और इसमें साथ एग्जाम्पल है।